हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 एंड इसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ये इंग्लिश की आपकी बी हैव बुक का चैप्टर है। सो बिफोर मूविंग अहेड हमें टाइटल का पता होना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? इन का मतलब होता है में, द एक आर्टिकल है जिसको हम यूनिक चीज के लिए यूज करते हैं। किंगडम होती है बादशाहत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर एरियाज है एंड ये वाला किंग इस पर्टिकुलर एरिया को रूल करता है, तो हम कहेंगे ये जो बादशाहत है, ये जो किंगडम है इस वाले किंग की है। अकॉर्डिंगली जहाँ पे अगर कोई दूसरी किंगडम है एंड जहाँ पे ये वाला पर्सन जो है इसको रूल कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये इसकी किंगडम है। देन वी हैव ऑफ का मतलब होता है का, की, को, के। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी डिफरेंट मीनिंग्स लेते हैं। फूल्स का मतलब होता है बेवकूफ। तो इस तरह से हमारे टाइटल का मीनिंग क्या बनता है? बेवकूफों की बादशाहत में, बेवकूफों की किंगडम में। एंड जब हम स्टोरी को ऑब्वियसली जब हम पढ़ते हैं तो हमें टाइटल एट द एंड जनरली समझ आता है कि इसकी क्या मीनिंग थी, एंड फॉर दैट हमें स्टोरी को पढ़ना होगा। जो हमारा पढ़ने का बेसिक पर्पज रहता है वो ये रहता है कि जहाँ पे जो टेक्स्ट दे रखी है हमें उसका मीनिंग आना चाहिए। अगर वर्ड बाय वर्ड नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट हमें सेंटेंस वाइज जो है मीनिंग अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर सेंटेंस वाइज भी नहीं हो रही तो एटलीस्ट हमें पैराग्राफ वाइज गेस होना चाहिए कि जहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर राइटर ने क्या चीज़ बताई है। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। इट इज़ बिलीव्ड का मतलब होता है कि ऐसा यकीन है और ऐसा माना जाता है कि जो बेवकूफ़ होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। डेंजरस का मतलब है खतरनाक होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, कि सिर्फ जो वेरी वाइज का मतलब है बहुत दाना लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा अक्लमंद जो होते हैं, सिर्फ वही लोग इनको हैंडल कर पाते हैं, इनको मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि जो फूल्स होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? हमें जहाँ पे आथर हम ही से पूछ रहा है, आप बताइए कि इस स्टोरी के अंदर फूल्स कौन हैं? व्हाट हैपेंस टू देम? उनके साथ क्या होता है? तो ये था हमारा प्रोलॉग एंड इसके बाद हम स्टोरी को शुरू करते हैं एंड हमें पता चलेगा कि इस स्टोरी के अंदर फूल्स कौन हैं और उनके साथ क्या होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वेर इडियट्स। यहाँ पे हमें बता रहा है पहले ही राइटर के जो फूल्स की किंगडम है, जो बेवकूफ़ों की किंगडम है, उसके अंदर दोनों जो बादशाह है एंड मिनिस्टर हैं, जो उसके वजीर होते हैं, वो भी वहां पे क्या है? बेवकूफ है, इडियट्स है। इडियट्स का अगेन मतलब होता है फूल, बेवकूफ। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। ये जो बेवकूफों की किंगडम है, जहाँ पे जो किंग हैं, जो मिनिस्टर है, वो अपनी हुकूमत को वैसे रन नहीं करना चाहते, चीज़ों को वैसे रन नहीं करना चाहते जैसे दूसरे किंग करते हैं। जो जिस तरह से साथ वाला कोई किंगडम होगी, ठीक है ना, उसमें जैसे बादशाहत चलती है, तो इस तरह से यहाँ पे नहीं चलती, ठीक है ना। किंगडम का जो सिस्टम हुआ करता था, ये गवर्नमेंट का पहले सिस्टम हुआ करता था, राइट, जिसके अंदर एक ही पर्सन जो है आपकी कंट्री को, आपकी स्टेट को रूल करता है, तो उसको कहते हैं हम किंग। आजकल क्या होता है कि आजकल हमारा रिपब्लिक सिस्टम है एंड इसके अंदर हम किस तरह से हमारे रूलर को चूज करते हैं? हम पहले वोट देते हैं सभी लोग मिलके एंड वोटों से हम जो है एक पर्सन को हेड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी जो किंगडम है आज की, हम इसको रिपब्लिक किंगडम कहते हैं। एंड ओल्डन एराज की बात करें तो इसी तरह लोग करते थे, लेकिन ऊपर जो हेड बन जाता था स्टेट का, वो ऐसे ही खुद से ही बन जाता था, मारपीट करके, लड़ाइयाँ करके, ठीक है ना, हेरिडेटरी प्रोसेस से किसी तरीके से भी खुद ही बन जाता था। लोग उसको वोट नहीं दिया करते थे, तो वो हुआ पेवर किंगडम। और हमारी क्या है आजकल? रिपब्लिक का मतलब है कि हम जो है स्टेट का जो हेड है, हमारे मुल्क का बादशाह जो होता है, उसको हम चूज करते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की शक्ल। बट पहले जो है किंगडम्स में ऐसा नहीं हुआ करता था। एंड जहाँ पे उसी किसी किंगडम की बात हो रही है एंड वहाँ पे हमें बता रहा है राइटर कि वहाँ के बादशाह भी फूल हैं और वहाँ के मिनिस्टर भी फूल हैं, और वो चीज़ों को वैसे नहीं करना चाहते, वैसे नहीं चलाना चाहते जैसे ऑलरेडी दूसरे किंग चीज़ों को चलाते हैं। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट एंड टू डे एंड डे एंड टू नाइट। इसलिए ये जो बेवकूफ़ों की किंगडम होती है, जहाँ के किंग, जहाँ का मिनिस्टर ये डिसाइड करता है कि हम रात को दिन में बदल देंगे और दिन को रात में बदल देंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। अब इन बेवकूफ़ों की जो किंगडम थी, किंगडम ऑफ फूल्स जो थी, जहाँ पे किंग और मिनिस्टर्स ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि अब सभी जो लोग हैं इस कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर जितने लोग भी रहते हैं, उन सब को जहाँ पे
रात को जागना होगा। यहाँ पे आपने नोटिस किया कभी कभी मैं कंट्री के बदले वर्ड यूज स्टेट भी करता हूँ। तो पॉलिटी के अंदर हम जो स्टेट वर्ड होती है, स्टेट का मतलब है जिस तरह मुल्क, जिस तरह कंट्री का मतलब मुल्क होता है, इस तरह स्टेट का मतलब भी मुल्क होता है। एंड कॉमन परलांस में आप स्टेट समझते हैं, हम किसको समझते हैं, जिस तरह से उत्तराखंड स्टेट, यूपी स्टेट, छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है ना। बट जब हम बड़े कंटेक्स्ट में बात करते हैं हम इंडिया को भी स्टेट कहते हैं, दैट्स वाई मैं इसको स्टेट कहता हूँ, ठीक है। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस। टिल का मतलब होता है खुदाई करेंगे रात को अपने खेतों की, एंड रन देयर बिजनेस, और अपने जो बिजनेसेस हैं वो कब शुरू करेंगे, ऑनली आफ्टर डार्क, मतलब जब अंधेरा हो जाएगा तो तभी लोग जो है अपने खेतों में काम कर सकते हैं एंड अपने बिजनेसेस वगैरह कर सकते हैं किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और लोग क्या करेंगे, जैसे ही दिन चढ़ेगा सभी लोग बेड में चले जाएंगे एंड सो जाएंगे। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। अगर कोई इस ऑर्डर को नहीं मानेगा तो उसको पुनिश किया जाएगा, उसको मौत की सजा हो जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वैसे ही किया जैसा उनको बताया गया था, कि वरना लोगों की मौत हो जाती, ठीक है ना, वरना किंग तो उनको फांसी दे देता, मार देता। द किंग एंड द मिनिस्टर वे आर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। जो बादशाह था, जो मिनिस्टर थे, वो सब खुश हुए अपना जो उनका प्रोजेक्ट था उसमें सक्सेस देख के। क्या उनका प्रोजेक्ट था, दिन को रात बनाना और रात को दिन बनाना। कैसे उन्होंने कर दिया, दिन को लोगों को सलाह दिया एंड रात को कामों पे लगा दिया, ठीक है, और सजा रख ली उनको डेथ की, मौत की। इस तरह से सभी लोग डर की वजह से रात को ही काम करते थे, दिन को सो जाते थे। तो ये जो प्रोजेक्ट था किंग और मिनिस्टर्स का, ये सक्सेसफुल हो गया। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उसका चेला जो है सिटी के अंदर आते हैं, ठीक, इस शहर में आते हैं। इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी। ये एक खूबसूरत शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। ये पूरा दिन का टाइम था, ठीक है ना, दिन का टाइम था। एंड दिन में जो लाइट होती है, काफ़ी रोशनी होती है। एंड इस सिटी के अंदर आए एक गुरु और उसका चेला। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। लेकिन इस सिटी के अंदर उस वक्त कोई भी नहीं था। जहाँ पे इस वक्त इनको कोई भी पर्सन नहीं मिला, क्योंकि इस सिटी का रूल है कि दिन को लोगों को सोना है एंड रात को काम करना है। एवरीवन वाज asleep। हर कोई यहाँ पे सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्टिरिंग। सिर्फ किसी जो चूहा होता है ना, चूहे की भी कहीं पे कोई आवाज वगैरह नहीं आ रही थी। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। इवन जो कैटल थे, कैटल का मतलब होता है जो जानवर थे, मतलब बैल हुई, गाय वगैरह, ठीक है ना, भैंस वगैरह, इनको कैटल कहते हैं, ठीक है ना। ये जो कैटल्स थे, ये भी, इनको भी अब तरीका, ये भी दिन में घूमते नहीं थे, ये भी दिन को सोया करते। The two strangers were amazed by what they saw around them। ये दो अजनबी जो थे, ये हैरान हो गए अपने इर्द गिर्द चीजों को देख के कि ये क्या है, जहाँ पे तो बिल्कुल शांति है, कोई नहीं है बाहर। एंड wandered around town till evening। और दिन भर पूरे टाउन में ये घूमते रहे जब तक कि तब तक ऊपर से शाम हो गई। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। तब क्या हुआ, अचानक पूरे का पूरा जो टाउन था वो जाग जाता है एंड लोग अपने काम पे शुरू हो जाते हैं, काम काज शुरू हो जाता है जैसे कि रात का टाइम होता है। The two men were angry। it's hungry। The two men were hungry। hungry का मतलब होता है भूखा होना। ये जो दो लोग थे, गुरु और उसका चेला, जो इस सिटी में पहली बार आए थे, ये जहाँ पे भूखे हो गए, ठीक है, भूखे थे जी। नाउ दैट द शॉप्स वेयर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। अब चूंकि दुकानें ओपन हो रही थी एंड ये गए और इन्होंने कुछ ग्रोसरीज वगैरह वहां से ली, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाने के लिए इन्होंने लिया दुकानों से। टू देयर एस्टॉनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। तो यहाँ पे इनके लिए हैरानगी की बात ये थी कि यहाँ पे हर चीज की सेम कीमत है। A single doo-doo, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost doo-doo, ठीक है ना। यहाँ पे चाहे कोई भी चीज़ आप परचेज कर लो, चाहे आप यहाँ पे राइस ले लो, चाहे आप बनानाज ले लो, उसका गुच्छा ले लो, ठीक है ना, सब के बदले आपको एक डूडू देना होता था, ठीक है। सिंगल डूडू के बदले में हर चीज़ मिलती थी। कोई भी चीज़ आप यहाँ से इस सिटी के अंदर परचेज करते तो उसकी सिर्फ एक ही कास्ट थी, एक डूडू आपको देना था उसके लिए। था गुरु एंड हिज डिसिपल वेयर डिलाइटेड। जो गुरु था और जो उसका चेला था वो तो खुश हो गए ये चीज़ देख के। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस।
उन्होंने ऐसी चीज के बारे में कभी पहले नहीं सुना था। They could buy all the food they wanted for ₹1। 1 रुपए में जितनी चीजें आ सकती थी वो सब खरीदना चाहते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना जो ग्रोसरीज वगैरह ली थी उनको पकाया और खाया, The Guru realized that this was a kingdom of fools। तब गुरु को अंदाजा हुआ कि ये जो किंगडम है ये बेवकूफ़ों की किंगडम है। And it wouldn't be a good idea for them to stay there। और ये उनके लिए एक बेहतरीन आइडिया नहीं होगा इस शहर के अंदर रुकना, क्योंकि गुरु ने रियलाइज कर लिया था कि यहाँ पे बेवकूफ़ रहते हैं। There is no place for us, let's go, he said to his disciple। एंड अकॉर्डिंगली जहाँ पे गुरु ने अपने चेले को कहा, डिसिपल को कहा कि जहाँ पे हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, दैट्स वाई हमें जहाँ से जाना चाहिए। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, जहाँ पे हमारे लिए जगह नहीं है, ये बेवकूफ़ों की किंगडम है, लेट्स गो, चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन जो चेला था, डिसिपल का मतलब है उसके साथ जो चेला था गुरु के साथ, वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्योंकि हर चीज़ जो थी जहाँ पे बहुत सस्ती थी। 1 जुडू के बदले में आपको सभी चीज़ें जो है सेम प्राइस पे मिलती थी, तो काफ़ी सस्ती सिटी थी। इसलिए जो चेला था वो चाहता था कि हम इसी सिटी में रहें, बट गुरु चाहता था कि ये सिटी बेवकूफ़ों की है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड। उनको अल्टीमेटली चाहिए ही क्या था, सिर्फ सस्ती फूड, ठीक है, चीप फूड। चीप का मतलब होता है सस्ती एंड कॉस्टली का मतलब होता है महंगी। दी गुरु सैड, गुरु ने कहा, क्या कहा गुरु ने? दे आर ऑल फूल्स, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग। यहाँ पे गुरु ने चेले को बताया कि ये सारे के सारे बेवकूफ हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। एंड तुम नहीं बता सकते कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बेवकूफ़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है नहीं, कहीं तुम इनके जो है फंस गए इनके अंडर, तो ये कुछ भी कर सकते। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन चेले ने यहाँ पे इस गुरु की ये जो विजडम थी, ये जो इसका अंदाज़ा था, इसको नहीं सुना, इसको दरकिनार कर दिया। ही वांटेड टू स्टे, वो यहाँ पे ही रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सैड। फाइनली गुरु ने अपनी जिद छोड़ दी यहाँ से जाने के लिए। एंड क्या कहा? डू व्हाट यू वांट, तुम्हें जो लगता है करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। तो गुरु ने फाइनली क्या किया, गिव अप कर दिया अपने बहसबाजी अपने चेले के साथ। एंड बताया इसको कि जो तुम्हें मर्जी है तू कर, एंड मैं जहां से जा रहा हूं। एंड लेफ्ट, और कौन चला गया? गुरु चला गया जहां से। द डिसिपल स्टेड ऑन, डिसिपल वहीं पे रुक गया। क्यों? वहां पे सब कुछ सस्ता था। एट हिज फिल एवरी डे, तो जहाँ पे पेट बार बार के जो रोज चीजें जो है खाया करता था, बनानास, घीज एंड राइस एंड वीट, चाहे वो केले हो, घी हो, चावल हो, गुंदम हो, एंड ग्रीव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्केर्ड बुल। एंड यहाँ पे ये सब चीजें खाते खाते, बनानास, घी, राइस, क्योंकि सब कुछ सस्ता था, तो चेला काफी मोटा हो गया। इतना मोटा हो गया जैसे कोई स्ट्रीट पे बैल चल रहा हो, इतना खूब मोटा हो गया जो खा खा के। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन क्या होता है कि एक चोर किसी अमीर मर्चेंट के घर में घुस जाता है। इसी सिटी की बात है। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। एंड चोर ने क्या किया? चोर ने इस अमीर घर में जहाँ पे चोरी की, वहाँ पे पहले दीवार के अंदर एक होल किया, एक सुराख किया, एंड देन उसके बाद उस सुराख से अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, एंड जैसे कि वो अपना सामान वगैरह लेके अंदर से जो भी ज्वेलरीज वगैरह और कोई सामान जो भी लेके भाग रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड। जो पुराने घर की दीवार थी वो उसके सिर पे गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन स्पॉट, और जो चोर था वो जगह पे ही उसकी मृत्यु होगी। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेंट। चोर का जो था अब वो किंग के पास गया और उसने कंप्लेन कर दी। यूर हाइनेस, क्या कंप्लेन की? कि मिलॉर्ड, यूर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, कि जिस वक्त मेरा भाई अपनी पुराना काम कर रहा था, उसकी एंशिएंट ट्रेड थी। उसकी एंशिएंट ट्रेड क्या थी? वो चोरी किया करता था पहले भी। तो इसके भाई ने किंग, इस बेवकूफ किंग के पास अपने भाई का किस्सा लेकर गया। बोला कि इसका भाई जब चोरी कर रहा था, अपना पुराना काम कर रहा था, उस वक्त क्या हुआ,
ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। एक दीवार क्या होता है, गिर जाती है उस पे एंड किल्ड हिम, और इस तरह से इसका भाई जो चोर था उसकी मृत्यु हो जाती। हालांकि इसने बादशाह को नहीं बताया कि इसका भाई चोर था, इसने बताया कि जो वो ट्रेडर था, वो जो जिस तरह से पहला अपना काम करता था वही काम कर। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। एंड यहाँ पे चोर के भाई ने बादशाह को कंप्लेन की कि जिस मर्चेंट ने ये दीवार बनाई थी, जिसका मकान है, उस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि उसने कच्ची दीवार बनाई थी, मेरा भाई उसके घर में चोरी कर रहा था एंड दीवार गिर गई। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रांग वॉल। यहाँ पे ये इसने बादशाह के सामने तथ्य रखा कि मर्चेंट को यहाँ पे अच्छी और स्ट्रांग दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस। एंड यहाँ पे चोर के भाई ने बादशाह को बताया कि जिसने यहाँ पे गलत किया है उसको सजा दी जाए और जो फैमिली चोर की है उसको कंपनसेट किया जाए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन। बादशाह ने कहा कि इंसाफ होगा, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, अब इंसाफ होगा। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस। एंड इस तरह से बादशाह ने समन कर लिया, बुला लिया किसको, उस मर्चेंट को, उस घर के मालिक को जिसके घर में चोरी हुई थी। When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट आ गया तो बादशाह ने उससे सवाल पूछा, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. Such and such मेरा नाम है, your highness, इसने बताया। Were you at home when the dead man burgled your house? यहाँ पे बादशाह ने इस मर्चेंट से सवाल पूछा कि क्या तुम उस वक्त घर में थे जब ये जो आदमी मर गया, ये जो पर्सन मर गया, ये जब तुम्हारे घर के अंदर एंटर हुआ, लूट वगैरह कर रहा था? मर्चेंट ने जवाब दिया, यस माय लॉर्ड, हाँ मैं उस वक्त अपने घर में था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक। उसने जो है दीवार तोड़ के अंदर आ गया और दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, और दीवार उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। यू हैव मर्डर्ड ए मैन। वी हैव टू पनिश यू। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। एंड यहाँ पे बादशाह ने बताया कि ये जो कि जहाँ पे जो है तुम्हारा जुर्म निकल रहा है, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई की जान ले ली, उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, इसका मतलब कि ये आदमी तूने मार दिया। वी हैव टू पनिश यू, अब हमें तुम्हें इसकी सजा देनी होगी। लॉर्ड सैड द हेल्पलेस मर्चेंट। ओके, एंड ये क्या बता रहा है कि लॉर्ड बेबसी, हेल्पलेस का मतलब है बेबस हो गया मर्चेंट। अब तो कह रहा है लॉर्ड आई डिडंट पुट अप द वॉल, ये दीवार तो मैंने बनाई नहीं थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। ये हकीकत में अगर देखा जाए तो ये फॉल्ट उस आदमी का हो सकता है जिसने ये दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने सही तरीके से बनाई नहीं है। अब जाहिर सी बात है, ये तो मालिक है, दीवार तो इसने चढ़ाई नहीं होगी, ये तो मिस्त्री ने चढ़ाई होगी। फिर क्या बताया इसने, क्या बताया यहाँ पे बादशाह को, यू शुड पनिश हिम, कि यहाँ पे आपको उसको पनिश करना चाहिए जिसने ये दीवार बनाई है। देन बादशाह ने पूछा, हु इज दैट, वो कौन है? माय लॉर्ड दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम। माय लॉर्ड ये दीवार बनाई गई थी मेरे बाप के टाइम पे। आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, वो एक बूढ़ा आदमी हो चुका है अब। ही लिव्स नियर बाई, वो करीब में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। किंग ने अपने बंदे भेज दिए एंड वहां पे जो मैसन था, जो ब्रिकलेयर था जिसने दीवार बनाई थी, उसको ले आए। जिसने दीवार बनाई थी जहां पे, उसको बादशाह के कोर्ट में ले आए। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पांव बांध के जहां पे बादशाह के सामने उन्होंने हाजिर कर दिया। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस आदमी की दीवार इसके बाप के टाइम पे बनाई थी? यस माई लॉर्ड आई डिड, इसने बताया, हाँ माई लॉर्ड ये दीवार मैंने बनाई थी। देन व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, ये किस किस्म की दीवार तुमने बनाई थी? इट हैज फॉलन ऑन ए पोर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक गरीब आदमी पे गिर गई है एंड उसकी मृत्यु होगी। यहाँ पे यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हमें तुम्हें जो है मौत की सजा देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि बादशाह एग्जीक्यूशन का, कि अब इसको फांसी दी जाए, उसका ऑर्डर करता, द पोर ब्रिकलेयर प्लीडेड, ये जो मिस्त्री था, मैसन था, इसने जहाँ पे अर्जी लगाई, क्या लगाई? प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए इससे पहले कि आप ऑर्डर दे दें।
इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। ये सही है कि ये दीवार मैंने बनाई थी और ये ठीक नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन वो इसलिए क्योंकि मेरा उस वक्त जो दिमाग था वो दीवार बनाने पे नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। उस दिन मुझे याद है कि एक डांसिंग गर्ल जो है वो उस स्ट्रीट से ऊपर और नीचे पूरा दिन चलती रही और उसके जो एंकलेट्स थे, उसकी जो पायलें थी, ठीक है ना, पायलों की आवाज़, उसकी छनछनाहट की आवाज़ इसको सुनाई देती रही पूरा दिन। एंड आई कुडंट कीप माई आइज ऑन माई माइंड आर माई माइंड ऑन द वॉल। और इस तरह से मैंने जो है ना ही अपनी आंखें और ना ही अपना दिमाग इस दीवार पे दे पाया जो दीवार में जहाँ पे बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल। तुम्हें उस डांसिंग गर्ल को जहाँ पे मुजरम बनाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स। मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। तो बादशाह ने क्या रिएक्शन दी? यू आर राइट, तू सही है। द केस डीपन्स। इस तरह केस तो गहरा होता गया। वी मस्ट लुक इनटू इट। हमें इसके अंदर देखना होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। ये इतना आसान नहीं है इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना। लेट्स गेट दैट डांसर। चलिए उस डांसर को लेकर आइए। वेयर शी इज, वो कहाँ पे है? द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। कपाती हुई, कांपती हुई एक बूढ़ी औरत जो पहले उस जमाने में डांसिंग गर्ल हुआ करती थी, वो कोर्ट के अंदर हाजिर हो जाती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो? क्या तुम बहुत साल पहले उस स्ट्रीट पे ऊपर और नीचे चला करती थी? वाइल दिस पोर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल। जब ये गरीब आदमी वहां पे दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम? क्या उस वक्त तुमने इसको देखा था? यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। यहाँ पे क्या इस औरत ने जवाब दिया? यस माई लॉर्ड, मुझे ये पूरी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन। तो बादशाह ने इसको पूछा तो मतलब इसका क्या कि तुम ऊपर और नीचे उस स्ट्रीट को जाया करती थी एट दैट वेरी डे विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। और जो तुम्हारी पायलें थी वो छनछनाती थी, जिंगल करती थी। यू वेर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम उस वक्त यंग थी और तुमने इस गरीब आदमी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसने एक खराब दीवार बना दी। इट हैज फॉलन ऑन ए पोर बर्गलर एंड किल्ड हिम। ये एक गरीब चोर पे गिर गई एंड उसकी मौत होगी। यहाँ पे यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने इस तरह अल्टीमेटली एक मासूम आदमी की जान ले ली। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तुम्हें सजा दी जाएगी इसके बारे में। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सैड। एक मिनट के लिए इस औरत ने कुछ सोचा एंड देन बताया, माई लॉर्ड वेट। माई लॉर्ड आप वेट करिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मैं जानती हूँ कि उस दिन मैं क्यों ऊपर स्ट्रीट के ऊपर और नीचे तब चलती थी, इधर उधर उस स्ट्रीट में घूम रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। मैंने कुछ जो सोने हैं वो सोना दिया था गोल्ड स्मिथ को, जो सुनहार होता है, गोल्ड रिंग्स बनाता है या गोल्ड के चेन्स बनाता है, उसको इसने कुछ सोना दे रखा था टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, ताकि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी जो है हीरे कुछ हार वगैरह इसके लिए बनाए। ही वॉज अ लेजी स्कॉन्ड्रल। वो एक लेजी पर्सनल था निकला। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस। उसने बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस किए एंड सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन। वो उसको कहता रहा तब कि मैं तुझे अब जो है दूंगा ज्वेलरी, तब दूंगा, एंड सो ऑन ऑल डे। और इस तरह वो पूरा दिन करता रहा तब इसके साथ। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स। इस तरह से ये जो उस वक्त डांसर थी ये पूरा दिन जो है उसके घर आती जाती रही, क्योंकि सनार काफ़ी लेजी था, वो उसने इसको जो है वक्त पे ज्वेलरी बनाकर नहीं दी। दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लेयर सा मी। तब ये जो ब्रिक लेयर था इसने मुझे देखा था उस वक्त। इट्स नॉट माई फॉल्ट। ये मेरा फॉल्ट नहीं है मिलाड। इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। ये उस गोल्ड स्मिथ जो सुनार है ये उसका फॉल्ट है। पोर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। एंड बादशाह ने कहा बिल्कुल ये ठीक बात है, गलती उस सुनार की है। थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस। किंग ने सोचा एंड यहाँ पे सबूतों का जायजा लेते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। एंड किंग ने कहा कि फाइनली जो रियल कल्प्रिट है हमें वो मिल गया, मुजरम जो रियल मुजरम है वो मिल गया हमें। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर ही इज हाइडिंग। जो गोल्ड स्मिथ जो सुनार है उसको ले आओ, कहीं जहाँ कहीं भी वो छुपा है एट वंस, उसको इधर ले आओ। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. Finally, जो किंग के लोग थे, जो किंग की आर्मी थी, वो उन्होंने गोल्ड स्मिथ को, सुनार को सर्च किया एंड जो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था एंड उसको पकड़कर ले आए।
When he heard the accusation against him, जब उसने अपने against accusation सुनी, he had his own story to tell. उसके पास एक अपनी कहानी थी बताने के लिए. My lord, he said, my lord, I am a poor goldsmith. मैं एक गरीब goldsmith हूँ. It's true I made this dancer come many times to my door. ये सही है कि मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पर उस दिन कई बार बुलाया. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry. मैं उसको excuses देता रहा क्योंकि उसकी जो ज्वेलरी है वो मैं वक्त पे बना नहीं पाया. Before I finished the rich merchant's order, क्योंकि एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर था, पहले मुझे उसका ऑर्डर पूरा करना था एंड उसके बाद जो है इसका ऑर्डर पूरा होता. They had a wedding coming. उनकी एक शादी आने वाली थी and they wouldn't wait. और वो इंतजार नहीं कर सकते थे. You know how impatient rich men are. तुम जानते हो कि जो अमीर आदमी होते हैं वो कितने बेसब्र होते हैं. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor women's jewelry? अब बादशाह ने कहा, ये कौन अमीर मर्चेंट है जिसने तुम्हें रोके रखा, इस गरीब औरत की तूने उस वक्त पे ज्वेलरी नहीं तैयार की. Made her walk up and down, and दिन भर तू इस बेचारी औरत को ऊपर नीचे चलाता रहा स्ट्रीट में. Which distracted this bricklayer, जिसने इस ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया. Which made a mess of this his wall, जिसने दीवार जो है खराब कर दी. Which has now fallen on an innocent man and killed him, जो फाइनली एक गरीब आदमी पे गिर पड़ी एंड अब उसकी मृत्यु हो गई है. Can you name him? क्या तुम उसका नाम दे पाओगे? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. and यहाँ पे गोल्डस्मिथ ने फाइनली उस मर्चेंट का नाम बता दिया, उस ट्रेडर का, उस अमीर आदमी का नाम बता दिया. एंड ये कोई और नहीं था बल्कि वही ओरिजिनल मालिक था इस मकान का जिस मकान की दीवार गिर के इस चोर की मृत्यु हो चुकी थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल. अब जस्टिस पूरा सर्कल घूम के एग्जैक्टली उस क्रिमिनल पे आ चुका था जिसका मकान था. थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट. अब जो है सोचते हुए यहाँ पे मर्चेंट की तरफ जो है अब इसका ध्यान जाता है. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. एंड यहाँ पे मर्चेंट को जो है रूडली समन किया गया इस कोर्ट के अंदर जब वो यहाँ पे रोता हुआ आया. इट wasn't me but my father who ordered the jewelry. यहाँ पे इसने बताया कि ये मैं नहीं था लेकिन मेरा बाप था जिसने ज्वेलरी ऑर्डर की थी. He is dead, I am innocent. मेरा फादर जो है वो मर चुका है एंड मैं यहाँ पे इनोसेंट हूँ. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल डिसिसिवली. लेकिन किंग ने अब कंसल्ट किया अपने मिनिस्टरों को और फाइनली डिसीजन पास कर दिया. इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर. ये सही है कि तुम्हारा बाप जो है वही सही गुनाहगार है, मर्डरर वही है जिसने कत्ल किया है. ही इज डेड, लेकिन वो तो मर चुका है. बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस. तो उसकी जगह पे किसी ना किसी को तो सजा मिलेगी. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स. अब तुमने सभी चीजें अपने बाप की जो है हायर की है. इनहेरिट. तो चूंकि सभी जो उसकी प्रॉपर्टी थी तुम्हारे क्रिमिनल बाप की वो तूने इनहेरिट की है, राइट. एंड इसलिए किसी को अब पनिश करने की तो जरूरत है. एंड इसी तरह किंग ने डिसाइड किया कि अब तू लायबल है जितनी तूने रिचेस अपने फादर की इनहेरिट की है एज वेल एज उसके जो सिंस है, जो उसके गुनाह हैं वो भी तूने इनहेरिट किए. आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू. मुझे पहले ही पता चल चुका था. When I set eyes, sorry यार, when I first set eyes on you, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे पहले ही पता चल चुका था कि क्रिमिनल तुम ही हो. एंड किंग ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम ही वो पर्सन हो जो रूट है इस हॉरिबल क्राइम के पीछे. यू मस्ट डाई. अब तुम्हें मरना चाहिए होगा, तुम्हें जरूर मरना होगा. एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. एंड यहाँ पे बादशाह ऑर्डर कर देता है एक नया स्टेक ताकि इसको जो है एग्जीक्यूट किया जाए, इसको फांसी दी जाए. एज द सर्वेंट्स शार्पेंड दिस स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पालिंग ऑफ द क्रिमिनल. जैसे ही जो नौकर थे वो स्टेक को रेडी कर रहे थे, शार्पन कर रहे थे. ये क्या होता है, बेसिकली स्टेक होता है
एक पोल जैसा होता है जिसका एक एंड शार्प होता है। एंड राइट, ये जो शार्प एंड होता है जहां पे हम किसी की बॉडी में अगर पीर्स करेंगे तो ये उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा एंड इस तरह से आदमी की जो है किल हो जाएगी। ये फाइनली जो वेपन है इसको शार्पनर जब कर रहे थे तो उस वक्त क्या होता है, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपर्ली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक। जहां पे जो मिनिस्टर थे तब उनको अंदाजा लगा कि ये जो रिच मर्चेंट है ये समहाउ बहुत पतला है एंड प्रॉपरली जो है इसको इस स्टेक के जरिए से इसको मौत नहीं दी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यह थोड़ा मोटा होना चाहिए, ये काफी पतला है तो प्रॉपरली इसकी मौत नहीं हो सकती। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, इसीलिए उन्होंने जो है अब क्या किया कि जो बादशाह था उसके कॉमन सेंस को, मतलब उसको ये अपील की कि ये तो जो हमारा स्टेक है ये काफी मोटा है एंड जो मर्चेंट है ये तो काफी पतला है। द किंग टू वरीड अबाउट यू, अब किंग भी इसकी वजह से, बादशाह जो था इसकी वजह से परेशान हो गया। What shall we do? हमें क्या करना चाहिए? He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. जहाँ पे बादशाह कहता है कि हम क्या कर सकते हैं एंड तब तक फाइनली उसके दिमाग में एक चीज आ गई कि हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो मोटा हो, फैट आदमी ढूंढना होगा, इतना मोटा आदमी ढूंढना होगा जो स्टेक के अंदर फिट आए, ठीक है ना, तो उसको एग्जीक्यूट कर देते, तो उसको मौत दे देते। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. इसीलिए जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, अब वो जो है इमीडिएटली वो पूरे टाउन के अंदर चले गए एंड एक मोटे आदमी को ढूंढने लगे जो इस स्टेक के अंदर, इस पोल के अंदर, ये जो नया वेपन है इसके अंदर वो फिट आएगा। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for once on bananas and rice and wheat and ghee. एंड फाइनली जहाँ पे सर्वेंट्स को मिलता है वो डिसिपल जो काफ़ी टाइम से जहाँ पे खाद पीकर मोटा हो चुका था, बनानास, राइस, वीट वगैरह, घी वगैरह। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट। जहाँ पे फैट मैन इनसे कहता है कि मैंने क्या कुछ गलत किया है, मैं तो मासूम हूँ, आई एम सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाता है, दैट मे बी ट्रू, वो सही है, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए फैट मैन अनफ टू फिट द स्टेक। लेकिन ये चूंकि हमें जो है किंग का आर्डर है कि हमें एक मोटा आदमी ढूंढना है जो कि यहाँ पे स्टेक के लिए फिट होना चाहिए। दे सैड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उन्होंने इसकी वजह से जो है इसको फांसी की जगह पे लेकर चले गए, ठीक है, जहाँ पे बादशाह के सामने इसको फांसी होनी थी वहां पे ले आए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड्स, अब उसको याद आए अपने जो वाइस गुरु ने अल्फाज उसको तब कहे थे कि ये फूलों की सिटी है। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, ये बेवकूफ़ों की सिटी है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते वो नेक्स्ट तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मौत का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, वो अपने दिल में जो है अपने गुरु को याद कर रहा था। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, उसको बता रहा था कि वो उसकी जो क्राई है, जो उसकी आवाज़ है दिल के रोने की, वो सुने जहाँ कहीं पे भी वो है। दी गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु ने ये सब कुछ एक विजन में देख लिया, मतलब उसको ऐसे ही पता चल गया, अल्हाम हो गया उसको। ही हैड मैजिक पावर्स, उसके पास मैजिक पावर थे। ही कुड सी फार, वो बहुत दूर देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, वो जो है फ्यूचर भी देख सकता था और प्रेजेंट भी देख सकता था, आने वाला काल भी देख सकता था और प्रेजेंट भी देख सकता था, एंड द पास्ट, और पास्ट भी देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसेबल, जब ये चीज़ें उसने देखी कि उसके डिसेबल को ले गए हैं फांसी के लिए, मारने के लिए, स्टेक पे उसको जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो फाइनली जो उसको बचाने के लिए उसका गुरु वहां पे पहुंच जाता है। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रो लावा फूड, जो यहाँ पे अपने जो है इस फूड की वजह से, जो है सस्ती फूड की वजह से खुद को फंसा चुका था, अब उसको बचाने के लिए गुरु जो है यहाँ पे आता है। As soon as he arrived, जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचता है, he scolded the disciple and told him something in a whisper, जैसे कि वो यहाँ पे पहुँचता है उसने पहले अपने डिसिपल को डांटा और कुछ उसके कान में कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him, then वो बादशाह के पास चला गया एंड उसको बताया, ओ wisest of kings, ओ धना बादशाह, हु इज ग्रेटर, बड़ा कौन है, द गुरु आर द डिसिपल, गुरु बड़ा है, मैं बड़ा हूं कि डिसिपल बड़ा है, गुरु बड़ा है कि डिसिपल बड़ा है। ऑफ कोर्स द गुरु, बादशाह ने कहा हाँ गुरु बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शक नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो इसलिए जो है पहले मुझे जो है मारा जाए, मुझे स्टेक पे चढ़ाया जाए।
पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे जो डिसिपल है, मेरा जो चेला है, उसको मेरे बाद जो है स्टेक पे चढ़ाया जाए, उसको मेरे बाद मौत दी। When the disciple heard this, जब डिसिपल ने ये बात सुनी, he understood and began to clamor me first, जब डिसिपल ने ये बात सुनी वो समझ गया एंड उसने जहां पे चलाना शुरू कर दिया, नहीं पहले मुझे फांसी दी जाए, मुझे मारा जाए। You brought me here first, तुमने मुझे पहले लाया है। Put me to death first, मुझे पहले मौत दी जाए, not him, पहले इसको नहीं, पहले मुझे मौत देनी है। The guru and the disciple now got into a fight and about who should go first, अब गुरु और जो चेला था ये आपस में लड़ने लगे कि सबसे पहले मौत किसकी होनी चाहिए। The king was puzzled by this behavior, बादशाह इस बिहेवियर से हैरान हो चुका था। He asked the guru, उसने गुरु से पूछा, Why do you want to die, तुम क्यों मरना चाहते हो। We choose him because we needed a fat man for the stake, हमने उसको चूज किया है क्योंकि हमें जो है एक मोटा आदमी चाहिए इस स्टेक के लिए जिसको मौत दी जाएगी। You shouldn't ask me such questions, तुम्हें मुझे ये क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। Put me to death first, पहले मुझे तू मौत दे, मुझे एग्जीक्यूट किया जाए, गुरु ने कहा। Replied the guru, Why, there is some mystery here, अब किंग ने इसको कहा कि क्या यहाँ पे कोई मिस्ट्री है, कोई हैरानगी की बात क्या। As a wise man you must make me understand, एज ए धना आदमी तू मुझे समझाना होगा कि इसके पीछे क्या राज है कि पहले तू मरना चाहता है और वो कहता है पहले वो मरना चाहता है। विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु, गुरु ने यहाँ पे इससे जो है पूछा कि तू मुझसे वादा करेगा कि मुझे ही पहले, अगर मैं तुझे बताऊं तो पहले मुझे ही मौत तू देगा, पहले मुझे ही स्टेक पे चढ़ाएगा। द किंग गिव हिम हिज सालम वर्ड, किंग ने जो है इसको अपना वोट दे दी, जबान दे दी कि ठीक है पहले तुझे ही मैं स्टेक पे चढ़ाऊंगा, बता अब राज क्या है। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको साइड में ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट, इन यहाँ पे जो नौकर थे इनमें से अलग ले गया। एंड विस्पर टू हिम, और उसके कान में कुछ कहा। डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, तुम जानते हो कि क्यों हम जो है इस वक्त मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों, क्यों। We have been all over the world but we have never found a city like this, हम पूरी दुनिया घूम के आए लेकिन ऐसी सिटी हमने कहीं पे भी नहीं देखी। आर ए किंग लाइक यू, और ऐसा बादशाह कहीं पे भी नहीं देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये वाला जो स्टेक है, ये जो तेरा वेपन है, ये वेपन है किसका, गॉड का, खुदा का वेपन है ये, जस्टिस, इंसाफ का। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, आज तक कभी कोई क्रिमिनल इस पे आगे लगा नहीं है, कोई क्रिमिनल की अभी इससे मौत नहीं हुई है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, जो कोई भी पहले यहाँ पे इस पे मरेगा वो फिर से रिबॉर्न होगा, फिर से जिंदा होगा और वो नेक्स्ट जन्म में इस कंट्री का किंग बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और उसके बाद जिस आदमी की मौत होगी वो इस कंट्री का फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा, आने वाले काल का मिनिस्टर बनेगा। वी वी आर सिक ऑफ आवर एस्टिक लाइफ, हम अपनी ये जो सन्यासी लाइफ है इससे तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सर्विस एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, ये हमारे लिए बेहतर होगा कुछ टाइम के लिए बादशाह और मिनिस्टर बनना कुछ टाइम के लिए। नाउ कीप यूर वर्ड माई लॉर्ड, अब तू अपने वादे पे पूरा रहा। एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, और हमें जो है मौत के बीट चढ़ा दे, पहले मुझे याद रखना। The king was now thrown into deep thought, अब जो बादशाह था वो गहरी सोच में पड़ गया। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life, यहाँ पे बादशाह अपनी किंगडम को खोना नहीं चाहता था कि जब नेक्स्ट राउंड लाइफ का हो उसके अंदर। He needed time, उसको थोड़ा वक्त की जरूरत थी। So he ordered the execution postponed to the next day, एंड इसलिए बादशाह ने ऑर्डर कर दिया कि अब जो एग्जीक्यूशन है ये नेक्स्ट डे पे पोस्टपोन की जाए। एंड टॉक्ड इन ए सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर वजीर से जो है चुपके से बात की कोई। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये हमारे लिए सही नहीं होगा कि हम अपनी बादशाहत किसी दूसरों को दे दें अगली जिंदगी के अंदर। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, बेहतर ये होगा कि हम दोनों जो है इस वक्त जो है क्या इस स्टेक पे चढ़ते हैं, अपनी मौत करवाते हैं एंड हम फिर से पैदा होंगे एज किंग और मिनिस्टर। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ये जो होली मैन है, ये जो सेंट है, ये जहाँ पे गुरु झूठ नहीं बोल रहा। ही सैड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, उसने कहा और मिनिस्टर भी एग्री हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, सो इसलिए उन्होंने किंग ने और मिनिस्टर ने किंग ने एग्जीक्यूशनर्स को, फांसी देने वालों को, मारने वालों को बताया
वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम क्रिमिनल्स को आज रात को भेजेंगे। When the first man comes to you, जब पहला आदमी आपके पास आएगा, put him to death first, पहले उसको मौत दे देना। Then do the same to the second man, तब उसके बाद जो है दूसरे आदमी को मौत दे देना। Those are my orders, वो मेरे ऑर्डर्स हैं। Don't make any mistake, उसमें कोई भी गलती नहीं करना। That night the king and his minister went secretly to prison, उस रात बादशाह और उसका जो मिनिस्टर था दोनों चुपके से जेल के अंदर चले गए। रिलीज द गुरु एंड डिसिपल, उन्होंने गुरु को और डिसिपल को दोनों को आज़ाद कर दिया। डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज द टू, अब यहाँ पे बादशाह जो था, मिनिस्टर जो था, एक गुरु बन गया और दूसरा डिसिपल बन गया। एट एज अरेंज बिफोर हैंड विद रॉयल सर्वेंट्स, और जैसे ही पहले आर्डर दे रखे थे रॉयल सर्वेंट्स को, वे आर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, जैसे ही ये बाहर आए तो जहाँ पे इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, किल कर दिया गया रॉयल सर्वेंट्स के द्वारा। किन को? बादशाह को और मिनिस्टर्स को। व्हेन द बॉडीज वेयर टेकन डाउन टू द थ्रोन टू क्राउज एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड, जब बॉडीज यहाँ पे टेक डाउन की गई, ठीक है, और उनको उतारा गया एंड यहाँ पे फेंका गया उनको, कौवों को और वल्चर्स को, तब सभी लोग हैरान हो गए, पैनिक मच गया हर तरफ। They saw before them the dead bodies of the king and the minister, उन्होंने अपने सामने देखी डेड बॉडीज, जो किसकी थी? किंग की थी और वजीर की थी। The city was in confusion, पूरा शहर अब कंफ्यूजन में था। All night they mourned and discussed the future of the kingdom, पूरी रात वो इस गम में गुजार गए कि अब नेक्स्ट जो क्या फ्यूचर होगा जहाँ पे उनकी किंगडम का। Some people suddenly thought of the guru and the disciple, कुछ लोगों ने जहाँ पे गुरु और डिसिपल जो थे इनके बारे में सोचा। एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed, एंड जाकर उनको पकड़ लिया जो चुपके से शहर छोड़ के जा रहे थे। We people need a king and a minister, हम लोगों को एक किंग और एक मिनिस्टर की जरूरत है। said someone, किसी ने कहा। others agreed, दूसरों एग्री हो गए। they begged the guru and the disciple to be their king and their minister, यहाँ पे इन्होंने जो है गुरु और डिसिपल को बैग किया कि वो उनके किंग और मिनिस्टर बन जाएं। It didn't take many arguments to persuade the disciple, जहाँ पे ज़्यादा आर्गूमेंट्स नहीं करने पड़े जहाँ पे डिसिपल को परसुएड करने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए। but it took longer to persuade the guru, लेकिन जहाँ पे बहुत टाइम लगा गुरु को परसुएड करने में। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king, यहाँ पे फाइनली दोनों एग्री हो जाते हैं इस फुलिश किंग की किंगडम को रूल करने के लिए। एंड द सिली मिनिस्टर, और जो सिली मिनिस्टर था, इन दोनों की जो किंगडम थी उसको अब ये गुरु और इसका चेला रूल करेंगे ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, ये कंडीशन इन्होंने रखी जो पुराने जितने भी लॉज थे उन सबको गुरु और चेला चेंज करेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, उस दिन से रात जो है फिर से रात बन गई। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन जो था अगेन से दिन बन गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, अब आपको डूडू के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, जिस तरह दूसरी किंगडम्स थी, दूसरी जगह थी, फाइनली ये शहर, ये किंगडम भी वैसी ही बन चुकी। ये कनाडा फोक टेल है, A.K. रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया से ली गई है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। वी होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, ग्रामर सेक्शन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।